नमस्कार दोस्तों, MDCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब जो वीडियो लेक्चर में लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, ये क्रैश कोर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ड्रॉपर्स बैच के स्टूडेंट के लिए भी रिपीट रिवीजन के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। हम यहाँ पशु आहार, एनिमल जो फीडिंग है उससे रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं और उसी सीरीज में ये आखिरी लेक्चर जो है वो है चारों को संरक्षित करना, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन रफेज। हम चारों को यहाँ संरक्षित करने वाले हैं। तो संरक्षण जो चारों की शुरुआत ही यूरोप से हुई। क्यों हुई इसकी शुरुआत? तो वर्ष में हमने देखा कि बरसात के समय में, ठंड आदि के समय में हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उस समय इसे भंडारित इस प्रकार से करना ताकि पोषक तत्वों का ह्रास या नुकसान ना हो, उसमें कमी नहीं आए और वर्ष भर इनकी पूर्ति हो सके, यही संरक्षण कहलाता है। तो हम चारों को मुख्य रूप से दो तरह से संरक्षित करते हैं। पहला है साइलेज बनाकर, साइलेज मेकिंग। दूसरा है हे बनाकर, हे मेकिंग। इस प्रकार से हम चारों को संरक्षित कर सकते हैं। गीले चारों को संरक्षित करना, गीले तरीके से बनाए रखना साइलेज कहलाता है। सूखा कर चारों को संरक्षित करना हे कहलाता है। तो हम पहले साइलेज की बात करेंगे। साइलेज को इनसाइलिंग, साइलोइंग, साइलेजिंग इन सब नामों से भी पुकारा जाता है। हरे चारों को दबाकर किण्वन द्वारा संरक्षित करना ही साइलेज बनाना कहलाता है तथा जिन गड्ढों में हम साइलेज बनाते हैं उन्हें साइलो कहा जाता है और इस प्रकार से जो संरक्षित चारा होगा उसे हम कहेंगे साइलेज। तो साइलेज को समझने से पहले हम साइलो को देखते हैं। साइलो क्या है? तो साइलो एक अवायवीय संरचना है जिसमें हम उच्च नमी युक्त 65 से 70% नमी वाले चारों का भंडारण एवं संरक्षण करते हैं। ये साइलो दो प्रकार के हैं। पहले को हमने कहा पीट साइलो या टावर साइलो और दूसरे को कहा ट्रेंच साइलो। पीट या टावर जो होते हैं ये खड़े होते हैं, ये सर्वोत्तम होते हैं, परंतु इनको बनाना महंगा पड़ता है। इनका सामान्यतः आकार होता है 6 गुना 3 वर्ग मीटर या हम रख सकते हैं 9 गुना 6 वर्ग मीटर। ये 9 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है। दूसरा है ट्रेंच साइलो। भारत में सर्वाधिक इसी का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ती विधि है और इसीलिए भारत में एक प्रचलित विधि है। यहाँ पर हम आकार रखते हैं ट्रेंच का 9 गुना 4 गुना 3 मीटर और 1 घन मीटर के स्थान में बाद में हमें प्राप्त होता है करीब 400 किलोग्राम हरा चारा। ये जो साइलेज है इसके अंदर बनने के बाद TDN देखें तो 50 से 60% होता है। इसमें DCP होता है 3% और इसको बनाने के लिए जो मक्का है ठोस तने वाली, वो सर्वोत्तम फसल मानी जाती है। इसके अलावा हम ज्वार, बाजरा, जई, लोबिया, रिचका, बरसिम आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आदर्श साइलेज के लिए आवश्यक बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर आइडियल साइलेज। तो सबसे पहला है कि भाई चारे जो होते हैं इनमें 30 से 35% शुष्क पदार्थ तथा 65 से 70% नमी होना चाहिए। ऐसे चारे को ही हम साइलेज के लिए उपयोग करेंगे। फिर हम देखते हैं कि प्रयुक्त चारों में कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च और शर्करा अधिक होना चाहिए ताकि इनका किण्वन अच्छे से हो सके। जो चारे हम लेते हैं इनको फूल वाली अवस्था में लेना चाहिए क्योंकि उस समय पोषक तत्व सर्वाधिक होते हैं। साइलेज को बनाने में करीब 90 दिन या 3 माह का समय लगता है और साइलेज में जो किण्वन होता है इसके लिए जिम्मेदार जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस। ये इसके लिए जीवाणु माने जाते हैं साइलेज बनाने के लिए। साइलेज के पोषण मान में हरे चारों की अपेक्षा कुछ गिरावट आ जाती है। 25 से 30% तक की इसमें कमी आती है। कई बार साइलेज खराब हो जाती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है और ये दुर्गंध आती है क्लास्ट्रीडियम के कारण जो कि उत्पन्न करता है ब्यूटायरिक अम्ल और इससे साइलेज से दुर्गंध आने लगती है। ये हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें की। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इस टॉपिक की पढ़ने जा रहे हैं। ये है साइलेज का वर्गीकरण। इसमें से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। पहला हम इसका वर्गीकरण देख रहे हैं रंग व स्वाद के आधार पर साइलेज का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ साइलेज ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेस्ट।
सबसे पहला इसके अंदर हम देख रहे हैं अम्लीय हल्की बादामी या पीली साइलेज। यह साइलेज सर्वोत्तम मानी जाती है। अच्छी अम्लीय सुगंध इसमें से आती है। ये सुगंध एसिटिक अम्ल के कारण होती है। ये साइलेज कब बनती है? जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या ऐसा कहें कि 100 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं हो पाता है। यह सर्वोत्तम साइलेज मानी गई है। दूसरा आता है हरी साइलेज, ग्रीन साइलेज। गुणों की दृष्टि से अम्लीय हल्की बादामी साइलेज के बाद यह दूसरे स्थान पर आती है। यह हरा रंग की रह जाती है। उसका कारण है कच्ची अवस्था में चारे को काट लेना तथा ताप 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो पाता है। तीसरी साइलेज को हमने कहा मीठी गहरी बादामी साइलेज। ये जो साइलेज है ये गड्ढा ठीक से नहीं भरने के कारण बनती है और अधिक ताप के कारण बनती है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसमें से मीठी सी गंध आती है, इसलिए पशु इसे खाना पसंद करते हैं, अच्छे से खाते हैं, लेकिन पोषक तत्व की इसमें कमी होती है। इस दृष्टि से ये स्वास्थ्य के अनुसार अच्छी नहीं मानी जाती। आखिरी साइलेज को हमने यहाँ कहा है खट्टी साइलेज, सौर साइलेज। ये साइलेज कच्ची व अधिक रसदार फसलों के फसलों को लेने से किण्वन ठीक से नहीं होने से बनती है और इसमें ये जो खट्टी गंध आती है ये ब्यूटारिक अम्ल की तीखी गंध होती है। ब्यूटारिक अम्ल की अधिकता के कारण होती है। अब जो अमेरिकन डेयरी अनुसंधान संस्थान है उसने भी साइलेज का एक वर्गीकरण दिया है। उसका वर्गीकरण हम यहाँ देखते हैं तो टाइप ऑफ साइलेज, पीएच, अमोनियम नाइट्रेट, ब्यूटारिक एसिड और एसिटिक एसिड से संबंधित है। साइलेज यहाँ पर 4 प्रकार की है, एक्सलेंट, गुड, फेयर और पुअर। जो बहुत अच्छी साइलेज है इसका पीएच होता है 3.5 से 4.2। अच्छी साइलेज का पीएच है 4.2 से 4.5। सामान्य का है 4.5 से 4.8 और खराब साइलेज का होता है 4.8 से अधिक। उसी प्रकार से बहुत अच्छी साइलेज, एक्सलेंट साइलेज में अमोनियम नाइट्रेट होता है 10% से कम, अच्छी में होता है 10 से 15%, सामान्य साइलेज में 15 से 20% और खराब साइलेज में 20% से अधिक। उसी तरह से अच्छी साइलेज में ब्यूटारिक अम्ल अनुपस्थित होता है जबकि एसिटिक अम्ल अधिक होता है। अच्छी साइलेज में ब्यूटारिक एसिड कम होता है जबकि एसिटिक एसिड पर्याप्त होता है। फिर हमने कहा कि जो सामान्य साइलेज है इसमें ब्यूटारिक एसिड पर्याप्त है जबकि एसिटिक एसिड कम है और खराब साइलेज जो होती है इसमें ब्यूटारिक एसिड अधिक होता है जबकि एसिटिक एसिड अनुपस्थित होता है। ये हमने साइलेज के द्वारा चारे को संरक्षित करने की बात की। चारे को सुरक्षित रखने का दूसरा तरीका है मतलब घासों को हरी अवस्था में काटकर इस प्रकार से सुखाना जिससे पत्तियों के हरेपन व पोषक तत्वों का कम से कम नुकसान हो, हे कहलाता है। हे का पोषक मान क्या है या इसमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में होते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि न्यूट्रिएंट और उनका परसेंटेज। नमी हम देखते हैं तो हे में 15 से 18% या ऐसा कहें कि 12 से 15%। कुल शुष्क पदार्थ होता है 85%, कार्बोहाइड्रेट 38 से 40%, रेशा 28 से 29%, वसा 2.5 से 3%, प्रोटीन 9 से 9.5% और खनिज लवण होते हैं 5 से 6%। ये हे के अंदर विभिन्न पोषक तत्वों का प्रतिशत हमने देखा। अब हे जो है ये 2 प्रकार की होती है, फलीदार है, लेग्यूम है, और अनाज वाली है। ये 2 मुख्य प्रकार की है और जब इन दोनों को मिलाकर बनाई जाती है तीसरी है तो उसे कहा जाता है मिश्रित या मिक्स्ड है। फलीदार जो है होती है, लेग्यूम है, इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवणों की अधिकता होती है। ये तीनों ही चीजें इसमें ज्यादा पाई जाती है। उपयोग और उत्पादन, इसका जो पशुओं का उपयोग हम उत्पादन के लिए कर रहे हैं वह जिनका उपयोग हम अलग अलग तरह के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए करते हैं उनमें ये काम में ली जाती है। वृद्धि आहारों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर आती है रिजका और वर्सिन। दूसरा है अनाज वाली है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है।
जैसे जौ, जई, नेपियर घास आदि। तीसरा है मिश्रित है या मिक्स्ड है, इसे हम कहते हैं। इन्हें जो दलहनी व अदलहनी दोनों प्रकार के चारे होते हैं उनको मिलाकर बनाते हैं तथा इसे सभी पशुओं को दिया जा सकता है। अब हम हे के संबंध में कुछ बातें देखते हैं। हे में प्रयुक्त जो फसलें होती हैं वो पत्तीदार होनी चाहिए। खोखले तने वाली व फूल वाली अवस्था में इनको लेना चाहिए क्योंकि उस समय पोषक तत्व अधिक होता है। हमें ऐसी फसल चुनना चाहिए जिसमें 7 से 9% प्रोटीन और कम से कम 0.5% कैल्शियम हो। हे के लिए लूसर्न को सर्वोत्तम फसल माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि चारों को काटकर खेत में 60% शुष्क पदार्थ होने तक खेत में ही सुखाना है। इसके बाद ढांचे पर लाकर 85% शुष्क पदार्थ होने तक सुखाते हैं। इसकी विधियां सुखाने की कौन कौन सी हैं? तो इसको सुखाने की 3 विधियां हैं, भूमि विधि, सस्यागार विधि और फेंसिंग विधि। इसमें से भूमि विधि का इस्तेमाल होता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, पहला है विंड्रोज मेथड और दूसरा है तिपाई विधि। सबसे ज्यादा इस्तेमाल तिपाई विधि का होता है, इसे हम सर्वोत्तम विधि भी कहते हैं। तो ये दूसरी हमने तरीका देखा चारों को सुरक्षित करने का। तो ये वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखी, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आगे भी ऐसे वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।